जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे टॉपर्स माइंडसेट चैनल पे। तो हम एसएसटी की कक्षा को आगे बढ़ाएंगे और कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे। पेपर से पहले जो पेपर में आ सकता है उसे हम देखेंगे। तो देखते हैं, क्वेश्चन है, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो इस क्वेश्चन का आंसर है, आप सभी लोग आंसर देते जाइएगा। फ्रांस की क्रांति हुई थी 1789 में। अच्छा साथी, मुझे बताइए, फ्रांस की क्रांति 1789 में थी, उस वक्त इस पे शासक कौन था? शासक शासक कौन था? तो कौन था शासक? लुई 16वां। लुई 16वां था। अच्छा साथी, मुझे बताएंगे 1789 में इसकी क्रांति हुई थी और लुई 16वां को हटा दिया गया था इसके पद से, और किसको लाया गया था? नेपोलियन बोनापार्ट आया था। और नेपोलियन बोनापार्ट एक जबरदस्त शासक निकला आगे चल के, क्योंकि फिर उसको हराया भी गया था। ठीक है, तो 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई थी। पेपर में आता है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा मुझे बताइए, 1791 में क्या हुआ था साथी? 1791 में, तो 1791 में फ्रांस का संविधान बन के तैयार हुआ था। संविधान बना था। संविधान संविधान बना था 1791 में संविधान बना, और पूर्ण रूप से बन के तैयार हुआ और लागू हो गया। पूर्ण रूप से लागू, क्योंकि आप जब पढ़ेंगे यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, तो उसमें बताया जाएगा आपको कि उसमें महिलाओं को अधिकार मिला ही नहीं था वोटिंग का। तो फिर उन्होंने प्रोटेस्ट किया था, तो फिर धीरे धीरे कहीं ना कहीं फिर आगे जब उनको अधिकार मिला, तब तक वो सन कब आ गया था बताइए जरा? पूर्ण रूप से लागू कब हुआ था? पूर्ण रूप से लागू हुआ 1958 में। ठीक है साथी, हमारे तो हमारे संविधान लागू होने के बाद। ठीक है, हमारा संविधान कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को हुआ था। अच्छा साथी, 1888 में क्या हुआ था बताइए जरा? 1888 में दो इवेंट हुए थे भारत में। चलिए भारत में बता देता हूँ मैं। 1888 में गांधी जी गए थे। गांधी जी कहाँ गए थे? गांधी जी इंग्लैंड गए थे। गांधी जी इंग्लैंड गए, क्यों गए थे? बैरिस्टियर की पढ़ाई करने के लिए। ठीक है, लॉ की पढ़ाई करने के लिए गए थे, और 1891 वहां से आए थे, इंग्लैंड से आए थे। ठीक है, इंग्लैंड से आए थे, इंग्लैंड से आए। अच्छा साथी, मुझे थोड़ा यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के कुछ क्वेश्चंस बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए साथी, मुझे बताइए जरा कि लुई 16वां जो था, लुई 16वां, इसको हराया, इसकी फ्रांस की क्रांति हुई थी 1789 में। तो इसको फिर हराया जब कब गया था? इसको हराया गया था, तो उस वक्त कब आ गया था? तो जब हटाया गया इसको, तो उसके बाद किसको शासन पे लाया गया? इसको लाया गया, नेपोलियन बोनापार्ट को। और नेपोलियन बोनापार्ट भी आ रहा था एक युद्ध में। बताइए कौन सी युद्ध में आ रहा था? वाटरलू के युद्ध में। वाटरलू 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 के युद्ध में। वाटरलू के युद्ध में ये हारा था। समझ पाए साथी? वाटरलू के युद्ध में। अब वाटरलू का युद्ध कब हुआ था? तो 1815 में हुआ था। अच्छा साथी, 1815 में कौन हारा था? नेपोलियन हारा था। नेपोलियन हारा था। नेपोलियन हारा था। और अच्छा, तो 1815 में हारा था, और नेपोलियन मारा कब था? 1821 में। 1821 में इसकी मृत्यु हुई थी, नेपोलियन की। ठीक है, जेल में बंद था और उसकी मृत्यु हो गई वैसे ही। ठीक है, 1807 में एक महान क्रांतिकारी आए थे, बताइए उनके बारे में। ये मैं यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के कुछ क्वेश्चंस लिखवा रहा हूँ। 1807 में कौन आए थे? 1807 में आए थे जोसेफ मैत्जिनी। जोसेफ मैत्जिनी लिख दीजिए, जोसेफ मैत्जिनी। मैत्जिनी, समझ पाए साथी? ये क्रांतिकारी थे। ये अपने कम उम्र में ही ये अ, अपने देश को आज़ादी दिलाने के लिए और क्रांति के लिए आगे निकल गए थे। समझ पाए? ये मतलब एक बढ़िया, ये एक तरीके से कह सकते हैं हम क्रांतिकारी थे। ठीक है, अच्छा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे बताइए जरा कि अ, जो जिनको बिस्मार्क कहा जाता है, जो जिन्होंने इटली का एकीकरण किया था, तो इटली का एकीकरण किसने किया था? इटली का एकीकरण एकीकरण इटली का एकीकरण किसने किया था? तो बिस्मार्क ने किया था। ठीक है, बिस्मार्क ने किया था। अच्छा, जर्मनी का एकीकरण किसने किया था बताइए जरा? जर्मनी का एकीकरण जर्मनी का एकीकरण जर्मनी का एकीकरण किसने किया था? तो कावूर ने किया था। कावूर
कावूर ने किया था। जर्मनी का एकीकरण, कावूर ने अपनी एक सेना बनाई थी जिसका नाम क्या था, लाल कुर्ती वाली सेना। लाल कुर्ती वाली सेना बड़ी जबरदस्त सेना थी। इसने फिर क्या किया, दक्षिणी साइड और पश्चिमी साइड में इसने कब्जा कर लिया, ठीक है, और हरा दिया वहां के लोगों को, और वहां से फिर आजाद कर दिया, ठीक है। तो उसको फिर एक में कर लिया जर्मनी को, समझ पाए। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय से हमेशा पूछा करते हैं, ठीक है। अच्छा, मुझे कुछ बातें बताएंगे कि ऐसा क्यों हुआ था कि फ्रांस में क्रांति उभर गई थी। क्योंकि ब्रिटेन जो था ना, ब्रिटेन वो सब पे हावी होना चाहता था। जैसे उसने प्रयास किया कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में वो क्या करे, रूस पे हमला कर दे, लेकिन समझ पाया, रूस भी तगड़ा था उस वक्त, ठीक है, समझ पाया। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय से बनते थे। जैसे मैं आपको बताऊं कि हमारे भारत में भी एकीकरण हुआ था। जैसे हमारा भारत जब आजाद हुआ था ना, तो हमारे भारत के बिस्मार्क कौन है, जैसे ये पूछे आपसे कि बिस्मार्क ऑफ इंडिया कौन है, बिस्मार्क, बिस्मार्क ऑफ इंडिया, इंडिया, तो बिस्मार्क ऑफ इंडिया कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार पटेल जी। इनकी सबसे बड़ी मूर्ति बनी है 186 मीटर की, ठीक है, वहां पे स्टैचू ऑफ यूनिटी। बिस्मार्क ऑफ इंडिया कौन है, हमारे सरदार पटेल। इन्होंने हमारे किसका एकीकरण किया था, हमारे भारत का एकीकरण किया था। हमारे भारत के जब अंग्रेज चले गया था ना यहाँ से, तो हमारे भारत के भी टुकड़े टुकड़े थे, मतलब कई सारे टुकड़े थे। तो इन्होंने क्या किया, सबको एक एक जगह कर लिया। जैसे मैं आपको कुछ स्टोरी बताऊं थोड़ी सी, तो यहाँ पे देखिए कुछ चीजें थी, कुछ जगह थे जो परेशान किए थे। जैसे मैं कहूँ आपको हैदराबाद, तो हैदराबाद को विलय किया गया था मिशन अपोलो के तहत, ठीक है। वहाँ पे मतलब थोड़ी अजीब सी घटना हुई थी कि आपको डीपली बैच में पढ़ाया जाएगा उसके बारे में कि वहाँ पे हमला करना मना था, तो सरदार पटेल ने आर्मी वालों को कपड़े चेंज करा के वहाँ पे हमला कराया था। और फिर जम्मू कश्मीर में हुआ था, तो जम्मू कश्मीर में हुआ था, तो वहाँ के राजा हरी सिंह ने मना कर दिया था कि नहीं, हम नहीं एक होंगे, हम अपना एक अलग से राज्य बनाएंगे। लेकिन हुआ क्या था, हुआ ये था कि जब पाकिस्तान ने हमला करना शुरू कर दिया जम्मू कश्मीर पे, तो फिर उसके बाद राजा हरी सिंह हमारे पास आए, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के पास। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम आप में शामिल हो जाते हैं, लेकिन हम आप पे आर्टिकल 370 की ये कुछ प्रोविजंस है, हमें ये चाहिए, जैसे हमारे पास कोई हमारे यहाँ आके कोई बस ना सके। तो जल्दी जल्दी में वो सिग्नेचर हो गया, ठीक है। तो उसके बाद फिर हमला हुआ इधर से भारत की तरफ से। तो उसके बाद पाकिस्तान वहीं पे रह गया, जिसने पाकिस्तान ने कुछ हिस्सा कब्जा कर लिया, जिसे आज हम पोक के नाम से जानते हैं, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। ये कुछ तो आप इसको उतार लीजिए, हम आपको दूसरे क्वेश्चन लेके चलते हैं। तो देखेंगे साथी, अगला क्वेश्चन है, खनन किस क्षेत्र में आता है, खनन। तो मैं आपको बता दूं, इस क्वेश्चन के आंसर से पहले आप स्वयं आंसर दे पाएंगे, ठीक है। क्षेत्र कितने होते हैं, सेक्टर्स, क्षेत्र कितने हैं, तो क्षेत्र के साथी 3 है, ठीक है। एक है, पहला जो है उसे कहते हैं प्राथमिक, दूसरे को द्वितीयक, सेकेंडरी, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, तृतीयक क्षेत्र, तृतीयक, तृतीयक। हिंदी गलत हो तो इसके लिए माफी है, क्योंकि हिंदी मिस्टेक हो जाती है। तृतीयक क्षेत्र है। प्राथमिक क्षेत्र में कौन आता है, उत्पादन क्षेत्र आता है, उत्पादन, अभी मैं आपको समझाऊंगा। दूसरे में कौन आएगा, द्वितीयक में विनिर्माण क्षेत्र है, विनिर्माण, विनिर्माण क्षेत्र है। तृतीयक में कौन है, सेवा क्षेत्र है, समझ पाए साथी, सेवा क्षेत्र है। जैसे मैं आपको बताऊं प्राथमिक क्षेत्र में कैसे आएगा, जैसे सपोज कीजिए मैंने गेहूं उगाया, ठीक है। जब मैंने गेहूं उगाया तो मैंने इसका उत्पादन किया, तो ये किस सेक्टर में जाएगा, प्राथमिक में। फिर मैंने उसे कंपनी में भेज दिया, फैक्ट्रीज में, उसने उसको बिस्किट बना दिया, तो उसने गेहूं का रूपांतरण कर दिया, विनिर्माण कर दिया। तो जब उसने गेहूं को बिस्किट दिया तो उसने विनिर्माण किया। तो द्वितीय क्षेत्र में जब विनिर्माण करेंगे, किसी को नया रूप देंगे, तो वो द्वितीय क्षेत्र में जाएगा। और जब हम उसको सप्लाई करने के लिए भेज दिए मार्केट में, तो वो हमारी सेवा के लिए आ गया, तो सेवा क्षेत्र का आ जाएगा। सेवा क्षेत्र किस में आएगा, तृतीय क्षेत्र में, समझ पाए साथी, क्लियर है बात। तो प्राथमिक क्षेत्र में कौन आएगा, उत्पादन, दूसरे में विनिर्माण क्षेत्र, और तीसरे में तृतीय सेवा क्षेत्र, ठीक है। जैसे कुछ एग्जाम्पल प्राथमिक के होते हैं, जैसे पशुपालन, पशुपालन, मछली पालन, मछली पालन, कोयला उत्पादन, सब इसी में आएगा, कोयला उत्पादन, और कृषि भी इसी में आ जाएगी, समझ पाए साथी। इसमें क्या आएगा,
विनिर्माण क्षेत्र में विनिर्माण कौन कौन करता है? फैक्ट्रीज करते हैं, फैक्ट्री उद्योग, कई सारे उद्योग आ जाएंगे, मिल आ जाएंगे, समझ पाए, जिसका हम रूपांतरण करते हैं, जिसके द्वारा रूपांतरण होता है। तृतीयक में सेवा क्षेत्र, जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, सेवा दे रहा हूँ आपको, तो मैं किस में आऊंगा? तृतीयक में। बैंक क्या करता है? सेवा देता है। आप कहीं दुकान पर जाते हैं तो सामान लेते हैं, तो वो आपको क्या देते हैं? सेवा देते हैं। जैसे मैं कहूँ आपको, रेस्टोरेंट में जाएंगे आप कुछ खाने के लिए, तो आपको खाना लेके आएंगे, तो वो क्या करेंगे? आपको सेवा देते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आ जाती हैं सेवा क्षेत्र में। जैसे कुछ लिख लीजिए, बैंक आ जाएंगे, बस, व्हीकल्स लिख लीजिए, व्हीकल आपको क्या करते हैं? सेवा देते हैं। समझ पाए साथी? तो ये क्षेत्रक होते हैं। अच्छा, सबसे ज्यादा फायदा, सबसे ज्यादा लाभ किस क्षेत्रक से होता है? सबसे ज्यादा लाभ मतलब जीडीपी में सबसे ज्यादा वृद्धि किस किस क्षेत्र से होती है? मतलब मैं कहूँ कि देखिए, डिपेंड हम प्राथमिक पे हैं, क्योंकि प्राथमिक में कृषि आता है और भारत अधिकतर कृषि ही करता है, तो डिपेंड हम सबसे ज्यादा प्राथमिक पे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा हमें जीडीपी किससे मिलती है? तृतीयक से मिलती है, सेवा क्षेत्र से। समझ पाए? तो लिखेंगे, भारत भारत की निर्भरता प्राथमिक क्षेत्र पे ज्यादा है, प्राथमिक क्षेत्र पे। और जीडीपी में वृद्धि किसके कारण होती है? जीडीपी में वृद्धि मतलब सबसे ज्यादा पैसा कहाँ से आता है? प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तो सबसे ज्यादा जीडीपी में वृद्धि कहाँ से होती है? तृतीयक क्षेत्र से होती है। समझ पाए साथी? ये तृतीयक क्षेत्र है। ठीक है, चतुर्थ नाम का कोई नहीं होता है। बाकी प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक मैंने आपको बता दिया। तो इसका आंसर क्या होगा? खनन। खनन मतलब खुदाई। तो खुदाई अब आप मुझे बताइए किस में जाएगा? प्राथमिक क्षेत्र में जाएगा। समझ पाए? तो इसका राइट आंसर 1 हो जाएगा। उतार लीजिए साथी। देखेंगे साथी, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टिहरी बांध कहाँ पे स्थित है? तो बताइए साथी, टिहरी बांध कौन सी नदी पे है? बताइए जरा, टिहरी बांध किस नदी पे है? तो भागीरथी नदी पे है, भागीरथी नदी पे। और टिहरी बांध भागीरथी नदी पे कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में। ठीक है, उत्तराखंड में। यूके से समझ जाइएगा, उत्तराखंड है। अब जैसे मैं कुछ इंपॉर्टेंट बांध आपसे पूछ लूँ जो पेपर में आने के चांसेस होते हैं, जैसे मैं आपसे पूछूं, चलिए बताइए, हीराकुंड बांध कहाँ पे है? हीराकुंड बांध, हीराकुंड बांध कहाँ पे है? तो आप बताएंगे हीराकुंड बांध कहाँ पे है। दूसरा बताइए, चलिए मैं बताते जाता हूँ। हीराकुंड बांध कहाँ पे है? तो हीराकुंड बांध है उड़ीसा में। ठीक है, हीराकुंड बांध कहाँ है? उड़ीसा में। चलिए दूसरा बताइए मुझे, रंजीत सागर बांध अभी पूछ लूँ मैं। चलिए बताइए, रंजीत सागर बांध कहाँ पे है? रंजीत सागर बांध, चलिए ये बताइए, रंजीत सागर बांध कहाँ है? पंजाब में। चलिए मुझे बताइए आप कि और कोयना बांध कहाँ पे है? कोयना बांध, कोयना बांध कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। समझ पाए साथी? बोलेंगे साथी, कोयना बांध कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। मैं आपसे पूछूं, सलाल बांध कहाँ पे है? सलाल बांध बताइए साथी, सलाल बांध कहाँ पे है? जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, चलिए मुझे बताइए, इदुक्की बांध कहाँ पे है? इदुक्की, इदुक्की बांध कहाँ पे है? इदुक्की बांध, आप बताएंगे इदुक्की बांध कहाँ पे? केरला में। ठीक है, चलिए मुझे बताइए साथी कि हीराकुंड बांध हो गया, रंजीत सागर बांध, कोयना बांध, सलाल बांध और इदुक्की बांध। मैथान बांध कहाँ पे? बताइए साथी, मैथान बांध, मैथान बांध झारखंड में। कहाँ पड़ता है? झारखंड में, झारखंड में पड़ता है। समझ पाए साथी? अच्छा चलिए मुझे बताइए, कृष्णा बांध कहाँ पे है? कृष्णा बांध, कृष्णा बांध कहाँ पे है? कर्नाटक में, कर्नाटक में। अच्छा चलिए साथी, और बताइए मुझे, और बांध बताइए। जैसे मैं आपसे पूछूं, कृष्णा बांध हो गया, कोयना बांध हो गया, और मैथान बांध हो गया, रंजीत सागर बांध, हीराकुंड बांध, सलाल बांध हो गया, और
मैं आपसे पूछूं कुछ इंपॉर्टेंट बांध हैं, ठीक है, इतने भी इंपॉर्टेंट है, चलिए इतना ही काफ़ी है अभी। आप मुझे एक बात बताइए, ये सब किस नदी पे है? तो हीराकुंड बांध कौन सी नदी पे है? महानदी पे है, महानदी पे। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मैप में आपसे पूछेगा कि हीराकुंड बांध परियोजना को दर्शाइए, तो आप उड़ीसा में मैप बना के दर्शा देंगे। रंजीत सागर बांध दिखाई तो पंजाब में बना के दिखा देंगे, कोयना बांध महाराष्ट्र में दिखा देंगे, सलाल बांध जम्मू कश्मीर में दिखा देंगे, इडुक्की बांध केरला में दिखा देंगे, मैथान बांध झारखंड में दिखा देंगे, कृष्णा बांध कर्नाटक में दिखा देंगे, ठीक है। तो महानदी पे स्थित है। रंजीत सागर बांध कहाँ पे है? रावी नदी पे, रावी नदी। कोयना बांध कहाँ पे है? कोयना नदी पे है, कोयना नदी, कोयना रिवर। सलाल बांध कहाँ पे है? चेनाब नदी पे, चेनाब नदी पे। इरुक्की बांध कहाँ पे है? तो पेरियार नदी पे है, पेरियार नदी पे। और साथ ही बताइए मैथान बांध कहाँ पे है? बड़ाक्कर नदी पे है, बड़ाक्कर नदी पे। अच्छा, कृष्णा बांध कहाँ पे है? कृष्णा रिवर पे है, कृष्णा नदी पे, कृष्णा नदी पे। चलिए साथी मुझे बताइए सबसे बड़ा बांध कौन सा है हमारे भारत का? सबसे बड़ा बांध, सबसे बड़ा बांध, सबसे बड़ा बांध कहाँ कौन सा है? हीराकुंड बांध है, हीराकुंड बांध। समझ पाए साथी, ये इंपॉर्टेंट है। अब जैसे मैं कुछ झील पूछ लूँ आपसे, चिल्का झील कहाँ पे बताइए जरा? चिल्का झील कहाँ पे है? उड़ीसा में। चिल्का झील कहाँ पे है? उड़ीसा में, ठीक है। चलिए मुझे बताइए कि हुसैन सागर कहाँ पे है? हुसैन सागर झील, हुसैन सागर झील, तो ये कहाँ पे है? केरला में, ठीक है, केरला में। कुछ इंपॉर्टेंट है साथी ये, बस लिख लीजिए, लिखिए साथी, इतना उतारिए।